श्रमिक भाइयों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लेबर हेल्पलाइन नंबर 1800 मुसीबत में फंसे मजदूर भाइयों के लिए निशुल्क फ़ोन सेवा सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक। डरो मत, फ़ोन करो। इस हेल्पलाइन पर आप कब फ़ोन कर सकते हैं, जब आप कब इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ये 11 नंबर की डिजिट का नंबर है 1800 जब डायल करेंगे तो कंप्यूटर की आवाज़ आएगी और आपको अपनी शिकायत लिखाने के लिए आपको कस्टमर केयर 9 नंबर का बटन दिया गया है, जिसको आपको प्रेस करना है। उसके बाद में आपको वहाँ के प्रतिनिधि आपको जवाब देंगे। आप कब वहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, चाहे आपके साथ कोई मारपीट हो या किसी प्रकार से कोई घटना या दुर्घटना मजदूर साथियों के साथ हो, चाहे मजदूर माता बहन कोई भी हो, मजदूरी के पैसे देने से इनकार करे या समय पर पैसा नहीं दे, तब भी आप इस हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं। काम पर मारपीट व बंधक बना लिया गया हो, तब भी आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। आपके प्रतिनिधि या आपके परिवार के सदस्य भी इस पर फ़ोन करके जानकारी दे सकते हैं। काम पर हुई दुर्घटना का मुआवजा न मिलने पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। सोचिए, आपने कहीं काम किया है और आपको काम का घटना हो गई है और उस दौरान आपको मुआवजा नहीं मिला है, उंगली कट गई है, हाथ कट गया है, पैर कट गया है या इसी प्रकार से कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो गई है, तो आप उस समय भी फ़ोन कर सकते हैं। निर्माण श्रमिक की कल्याण मंडल की जानकारियां आप ले सकते हैं और सभी प्रकार की श्रम योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, उसके बारे में भी आप विस्तार से जानकारी इस पर ले सकते हैं। तो आज ही आप बिल्कुल फ़ोन कीजिए, निसंकोच फ़ोन कीजिए, डरो मत, फ़ोन करो। श्रम विभाग राजस्थान सरकार तथा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मगार मंडल द्वारा संचालित लेबर हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार जो है नगर में सुभाष सर्कल से लगाकर आज पूरा इंडस्ट्रीज एरिया उमेड़ा आदि क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया गया और मजदूर भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा श्रम से जुड़ी और मजदूरी से जुड़ी हुई जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार एवं आजीविका ब्यूरो द्वारा संचालित लेबर हेल्पलाइन का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मजदूर भाई अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सके और वह कैसे लाभ ले सके, उसके बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके साथ ही मजदूर की पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। भारत सरकार की योजना ई श्रम कार्ड, आज ही उनको पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट उसमें नहीं है, एक बैंक डायरी और एक आधार कार्ड ले जाएं और आप अपने कैटेगरी के अनुसार को काम को चुन सकते हैं। जब कोविड-19 आया तब मजदूरों का डेटा सरकार के पास नहीं था, तो एक बड़ी चुनौती हो गई थी, जिससे सरकार सहायता नहीं भिजवा पा रही थी। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की दोनों की पहल पे ई श्रम कार्ड डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ई डेटा उसमें रहेगा। आप कौन है, क्या है, पहचान है आपकी क्या है, क्या काम करते हैं, सभी हर तरह की मजदूर की पूरी जानकारी उस कार्ड में आपको मिल जाएगी। तो मजदूर साथियों, आप किसी भी ज़िले के हैं, आप किसी भी विभाग में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मानधन योगी श्रम योजना का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। PMSYM की योजना का लाभ, ये योजना जो है 18 वर्ष से शुरू होकर 40 वर्षों तक दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का है और उसे ज़्यादा नहीं 60 वर्ष की आयु तक उसके पैसा जमा करना, उसका अंशदान भी सिर्फ 55 रुपया होगा और 55 रुपया राज्य सरकार उसमें वहन करेगी। तो 110 रुपया एक महीने में जमा होगा और उसके ज़िंदगी के जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसको पेंशन 3000 रुपये तक की पेंशन भी उसको मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हैं। आप लेबर हेल्पलाइन पे ये सारी जानकारियाँ ले सकते हैं या अपने इष्ट मित्रों को जो भी काम करते हैं उनको आप दे सकते हैं। इसके साथ ही एक श्रम विभाग की बहुत ही बेहतरीन योजना है। श्रम विभाग में पंजीकृत योजना जो है उनको दी जाती है। इसमें बहुत ही सिंपल काम आपको करना है। आप निर्माण श्रमिक हैं और निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते हैं, लेबेलदार का, कलर का, रंगाई, एक
बिल्डिंग बनती है उसमें करीब करीब 30 से 35 तरह के मजदूर काम करते हैं, जिसमें प्लम्बर भी हो गया, लाइट फिटिंग वाला हो गया, सैनिटरी वाला हो गया, सभी मिलाकर लगभग 20 से 25 कैटेगरी या 30 तक कैटेगरी के लोग काम करते हैं। आप सबसे पहले सोचिए, आप जैसे ही कार्ड को बनवाना है तो सबसे पहले आपको नियोक्ता प्रमाण पत्र देना होगा। नियोक्ता प्रमाण पत्र अ ब स 3 तरह के 4 तरह के प्रमाण पत्र, आप किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र वहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले मकान मालिक का दीजिए, मकान मालिक का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, मोबाइल नंबर उनका क्या है, कहाँ वो मकान बना रहे हैं, कितने स्क्वायर फीट में बना रहे हैं, ये छोटी बड़ी जानकारी आपको देनी होगी। मकान मालिक का आधार नंबर आपको देना होगा, जिससे कि पहचान हो कि उनके वहीं वो काम कर रहा है। दूसरा, आपके बारे में बताना, आपका नाम का क्या है, किस जगह उनका काम करो, कितने स्क्वायर फीट पे बन रहा है, आपकी तनख्वाह कितनी है, ये छोटी बड़ी बातें आपको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से बतानी है, जिससे कि जो अधिकारी है वो पूरी पहचान कर सके कि वास्तव में आप निर्माण श्रमिक हो। निर्माण श्रमिक के जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं LDMS साइट पे, आप श्रम विभाग की साइट पे जाकर आप अपलोड करेंगे अपने दस्तावेजों को, नया आवेदन आपको करना है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप ई मित्र पे जाकर बोलिए, LDMS की श्रम विभाग की साइट पे जाकर संपत्ति मालिक का प्रमाण पत्र दीजिए, तो वो आपको प्रमाण पत्र देगा और उस प्रमाण पत्र को ले जाकर आपको आवेदन करना है और अपने मकान मालिक से साइन कराकर वहीं वापस जमा करना है। आपका आधार कार्ड, बैंक की डायरी और आपके अन्य दस्तावेज आप साथ में ले जाएं जिससे कि कोई ज़रूरत पड़ने पर वहाँ काम में ले सके। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका और भी अन्य कार्ड भी आप ज़रूर साथ में लेके जाएं, बैंक डायरी ज़रूर साथ में लेके जाएं। ये 2 दस्तावेज आपको साथ में लेके ज़रूर जाना है। आप लेकर जाएं और आप ई मित्र को पंजीयन कराएं। उसके बाद में आपको OTP आएगा। उसके बाद में जो प्रोसेस शुरू होगा, जैसे आपका कार्ड ओके हो जाएगा तो आपका LDMS श्रम विभाग की तरफ से मैसेज आएगा। आपको वही नंबर देना जो आप परमानेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद में कार्ड बनने के बाद आपका 5 लाख रुपए का बीमा आपका लागू होगा। आपकी कोई घटना या दुर्घटना होती है उस समय आपका ये बीमा आपके परिवार को कुछ सहायता मिलेगी। तो ये आपकी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा, आपके बच्चों के लिए इसमें जो भी बच्चे 6ठी क्लास के बाद 7वीं में आते हैं उन बच्चों के लिए आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ ही उन छात्रवृत्ति 6ठी क्लास 7वीं क्लास से लगाकर पूरी, आप देखिए 6ठी पास करते ही छात्रवृत्ति शुरू होगी, जो 12वीं क्लास तक, स्नातक कोर्स तक और आगे MA BA करने तक भी वो छात्रवृत्ति जो है 2 बच्चों को मिलती रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। आज ही आप इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर भाइयों तक इसका लाभ कैसे पहुँचे उसके लिए हम लगातार सभी श्रमिक भाइयों को जानकारी देते रहे। इसके साथ ही अगर आप वास्तव में निर्माण श्रमिक है तो आपको यहाँ पर 2000 रुपये तक की सहायता का आपको टूल किट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों सोचिए, 2000 में आप अपने करनी, हथौड़ा, हथौड़ी, मस्टर, जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है औजार की वो भी आप ले सकते हैं। रंगाई पुताई करने वाले ब्रश ले सकते हैं, कोई मशीन ले सकते हैं। इस प्रकार से 2000 तक का टूल किट आप आपके काम से जुड़ा हुआ आप ले सकते हैं। और बहुत ही सुंदर ये योजना है। दुनिया में योजना से आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी आपको जरूर करवाना है। इस जीवन ज्योति बीमे के अंदर पहले 330 रुपये थे, जो बढ़कर शायद 400 साढ़े 400 रुपये हो गए। इसके अंदर आपका 2 लाख रुपए का बीमा 4 लाख रुपए का बीमा एक्सीडेंटल रहेगा, 2 सामान्य रहेगा। सोचिए, अगर आप श्रम विभाग में पंजीकृत हो जाते हैं और जीवन ज्योति बीमा भी अगर लेते तो आपका 6 लाख रुपए का बीमा, 8 लाख रुपए का बीमा, 9 लाख रुपए का बीमा लगभग आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 लाख तो श्रम विभाग का होगा और 4 लाख आपका जीवन ज्योति से होगा, तो 9 लाख का बीमा हो जाएगा। 2 लाख रुपए का आपका बीमा, 12 रुपए का आप कटाते हैं तो वो हो जाएगा, तो 11 लाख रुपए तक की सहायता आपके घर परिवार में मिल सकती है। दुर्घटना पर अगर सामान्य मृत्यु होती तो आपको 2 लाख श्रम विभाग की तरफ से मिलेंगे, 2 लाख जीवन ज्योति से मिलेंगे, तो 4 लाख रुपए की सहायता आपके घर में पहुंचेगी। कुल मिलाकर आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। इसको आप जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि आपको सारे के सारे फायदे मिल सके। और इस पे एक योजना और थी, पुत्री विवाह की योजना थी, उसे अभी सरकार ने पेंडिंग रखा है और उसे बंद कर दिया गया है फिलहाल, तो क्योंकि 55,000 रुपये सरकार अभी देने में सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट ने बीच में पूछा था ये पैसा किसका दे रहे हो, तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी तक वो पैसा नहीं मिल रहा है और कोई भी फ़ोन आए आपके पास किसी फ्रॉड का तो कृपया करके उसे पैसा कोई न करे, कोई भुगतान न करे, क्योंकि ये आपकी जागरूकता है। आप जागरूक रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है।
इसके साथ ही बच्चों को यहाँ पर देखिए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को भी यहाँ पे बहुत बड़ी सहायता दी जा रही है। 2 लाख रुपए तक से 5 लाख रुपए रजत पदक तक जो है वो भी दिया जा रहा है। उसके बाद 8 लाख रुपए तक और दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये इतनी बड़ी प्रोत्साहित राशि है जो 11 लाख तक बढ़ सकती है। ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और इसको आप जल्दी पंजीयन करवाइए, LDMS में जाके करवाइए, ताकि आपके बच्चों को जो है पूरी सहायता मिल सके, आपको भी आपका सिक्योर हो सके। तो ये पूरे प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आप 3-4 तरीके की योजनाएं ले सकते हैं। सबसे पहले तो अपना 12 रुपये का बीमा करवा दीजिए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवा दीजिए, उसके बाद में आप श्रमिक कार्ड बनवा दीजिए। ई श्रम कार्ड जरूर बनवाना है आपको। ई श्रम कार्ड के बिना कोई भी योजना का लाभ आप नहीं ले सकते। तो आप सबसे पहले अपना ई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्दी जाइए, बैंक डायरी और आधार कार्ड लेके जाइए, अपना फ़ोन लेके जाइए, जिस पे आपका परमानेंट नंबर वहाँ दीजिए और उसके बाद आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा, जिससे आपकी पहचान होगी कि मैं मजदूर हूँ। मजदूर की ई श्रम कार्ड पहचान होना बहुत ज़रूरी। आज ही पोर्टल पर अपना कार्ड बनवाएं और असंगठित निर्माण श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में कामगार सभी कैटेगरी के लोग इसको बनवा सकते हैं और सभी योजनाओं का लाभ भी ई श्रम कार्ड के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो ये बड़ा अवसर है और लेबर हेल्पलाइन जो है लगातार इसका प्रचार प्रसार करती है। पूरे राजस्थान में इसका प्रचार प्रसार होता रहता है। राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ी पहल कर रही है ताकि श्रमिकों को उनका हक का, उनका मेहनत का पैसा मिले। उसके लिए लेबर लाइन की स्थापना की गई। लेबर हेल्पलाइन लंबे समय से मजदूरों को हितार्थ को लेकर काम कर रही है। एक महत्वपूर्ण और योजना श्रम विभाग की मैं और बता देता हूँ आपको। अगर आपने नई शादी की है और आपकी धर्मपत्नी जी के बच्चा होता है या आपके घर में पुत्र धन प्राप्त होता है, लड़का हो या लड़की, तो लड़की के ऊपर आपको 21,000 रुपये मिलेंगे और लड़का होने पे आपके 20,000 रुपये मिलेंगे। और ये 2 बच्चों तक है, यानी आपको जिस साल लड़का हो गया तो 20,000, लड़की हो गई तो 21,000 और 2 साल 3 साल बाद और मिलते हैं। तो ये सहायता आपको लगातार 2 बच्चों तक मिलती रहेगी। तो कितनी अच्छी योजना है, क्यों ना आप आज ही से जुड़े, आज ही इस योजना से जुड़े। आज पूरे दिन जो है आज श्रम विभाग, राजस्थान सरकार एवं आजीविका ब्यूरो द्वारा संचालित लेबर हेल्पलाइन का पर प्रचार प्रसार किया गया। आजीविका ब्यूरो लेबर हेल्पलाइन के एडवोकेट महेंद्र गिरी गोस्वामी ने देखिए किस प्रकार से पूरी जानकारी मजदूरों को जो है वो दी। इसके साथ ही जनदक्षा ट्रस्ट के कार्यकर्ता लालचंद जी साथ में थे और इसके साथ गोपाल जी और मैं स्वयं गोविंद